अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज है सैटरडे और मैं तैयारी कर रही थी बीफ बिरयानी की। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और बीफ बिरयानी बनाने लगी थी मैं। आज सैटरडे था, जुम्मे को भी, क्योंकि फ्राइडे की भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी थी और कल भी छुट्टी है, तो सब घर पे थे। और जो है मेरे ससुर भी आ रहे थे, तो मैंने कहा खाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं, खाना टाइम से बन जाए। और कुर्बानी का गोश्त है, वैसे तो जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी बना लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है टाइम से। तो मैं ये प्याज काट रही थी अपने, क्योंकि मैं ज़्यादा प्याज नहीं डाल रही बिरयानी में, क्योंकि मीठा मीठा सा हो जाता है सालन। जैसे आपको पता है कि मैं कम ही रख रही हूँ प्याज। ये देख लीजिए आप, मैं कितने प्याज डाल रही हूँ। ये मैं प्याज कटिंग कर रही थी। और गोश्त भी मैंने निकाल के उनकी बोटियाँ छोटी करके और जो है उसे धो लिया था। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें गोश्त साफ़ करने, क्योंकि कसाई आकर गोश्त साफ़ करके जाते हैं, तो वो सारी चर्बी वर्बी साफ़ कर जाते हैं। और फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे साफ़ करने की, थोड़ी बहुत ही पड़ जाती है, जो मैं जब निकालती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, तकरीबन ये 1.5 किलो तक तो था ये गोश्त। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं होता, अंदाज़न मैं देख रही थी कि 1.5 किलो तक तो मुझे लग रहा था कि ये गोश्त मैंने धो के, कुछ मैंने चर्बी वाला ख़ुद भी रखा है कि उससे अच्छी लगती है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने वो भी रखा है, बाकी ज़्यादा रूखा ही गोश्त है। और ये मैंने अपनी देश की रख दी थी कोरमा, मैंने कहा बना के मैं रख देती हूँ बिरयानी का, और चावल फिर जब आएंगे तो फिर उसी वक्त गरम गरम बना लूँगी। और ये टमाटर मैंने देख लीजिए कितने लिए थे। टमाटर थोड़े से ज़्यादा भी हो जाए तो मसला नहीं है, क्योंकि वो एक खटास आ जाती है, लेकिन प्याज ज़्यादा हो जाए तो उसमें मीठापन आ जाता है फिर, इसीलिए मैंने प्याज कम रखी। हालांकि मुझे लग रहा था ज़्यादा कम ना हो जाए, लेकिन माशाल्लाह सही थे, परफेक्ट थे। प्याज ज़्यादा होते तो फिर जायका ख़राब हो जाता। प्याज ये का टमाटर भी मैंने कटिंग करनी थी। सबसे पहले मैंने प्याज रख दी थी जिसे ऑयल में डाल करके। ये देख लीजिए, जैसे लाल होगी इसमें मैं लहसुन अदरक डालूँगी। और सबके डिफरेंट तरीके होते हैं, कोई प्याज नहीं डालता, कोई टमाटर में सिर्फ बनाता है। हाँ, ऐसे भी बनती है, मैंने देखी है 1-2 जगह, टमाटर में सिर्फ गोश्त को फ्राई करके और उसे तय लगा देते हैं, लेकिन प्याज से थोड़ी ग्रेवी अच्छी आ जाती है, इसलिए थोड़े डाल लीजिए, लेकिन आप डालें ज़रूर प्याज। और मैं थोड़े से प्याज इसीलिए डालती हूँ। ये मैं साथ पॉपकॉर्न जो होते हैं मकई, ये मैं अक्सर लेकर आती हूँ, उसे मैं अलग-अलग से करके और घी में थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ, नमक डाल के, चाट मसाला डाल के मैं ये खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अक्सर मैं शाम में बना लेती हूँ, अगर पॉपकॉर्न मेरे पास भुट्टा पड़ा हुआ होता है मकई तो। ये मैंने वो रखी हुई थी कढ़ाई में ढक के, ऑयल के अंदर डाल के। और ये दूसरी तरफ मैंने प्याज रखा था, लहसुन अदरक मैं डाल चुकी। अब इसमें मैंने डाल लिया है गोश्त धो के मैंने निकाल के छन्नी में रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी उसका निकल जाए। और ये मैंने गोश्त इस पर ऐड कर, और ये गोश्त बनाई थोड़ी सी तेज़ चूल्हे पे, इसको हम भून लेंगे। और फिर भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर देख लीजिए, मैं टमाटर कितने काट के रखे हुए हैं, जितने भी हो ऐसे स्लाइस में काट लेंगे। रफली काटे हैं मैंने, क्योंकि उसमें जब जाएगा गोश्त अच्छे से भुनेगा तो टमाटर ख़ुद ही नरम हो जाते हैं, प्याज टमाटर, इसलिए बिरयानी के उसमें हमें इतनी टेंशन नहीं होती है। तो ये रफली मैंने टमाटर काट के और ये मैंने इसमें रख दिए हैं और डाल दिए हैं ये गोश्त में। देख लीजिए, गोश्त भी मैंने भून लिया है। अब इसको अच्छे से भून के थोड़ा सा, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, और फिर इसे हम रख देंगे ढक के हम रख देंगे कि इतना हमने पानी डालना है कि गोश्त गल जाए। और फिर हमने इसमें बाकी मसाले ऐड करने। फ़िलहाल मैंने इसमें कोई मसाला नहीं ऐड किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया है, नमक भी ऐड नहीं किया है मैंने।
तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, जितना आप देख लीजिए आपके हिसाब से। भी तो आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन आगे आगे प्रोसेस में ये बहुत अच्छा कोरमा बन गया था। तो ये देख लीजिए पानी कम है ये, अभी मैं और डालूँगी पानी, क्योंकि पानी इसलिए इस हिसाब से डालना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। फिर बीच में अगर हम ठंडा पानी और ऐड करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है, और फिर गोश्त जो है वो एक जान नहीं रहता। तो इसीलिए ये हमने हिसाब से हमने ये पानी डाल लिया अपना, हर एक को इतना तो पता ही होता है। और हम इसको ढक के रख देंगे अब, जब तक ये गल जाए। और ये साथ मैंने अपने लिए, मुझे भूख भी लग रही थी और शाम हो गई थी, तो मैंने ये मकई जो रखी हुई थी, देख लीजिए घी में मैंने इसको इस तरह से फ्राई करके और इस पर थोड़ा सा नमक डाल दिया था। ये देखिए नमक कम लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने थोड़ा सा और नमक डाल दिया था। और चाट मसाला तो मैंने पहले ही डाल दिया था। अगर नींबू हो आपके पास तो नींबू भी डाल दीजिए, तो बहुत मज़े के और बहुत ही लजीज लगते हैं ये चाय के साथ। मैं तो चाय के साथ ही ज़्यादा लेती हूँ, और शाम में क्योंकि भूख लगती है तो कुछ हैवी खा लो तो फिर रात का खाना नहीं खाया जाता। इसीलिए छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ें मैं इसी तरह शाम की चाय में रख लेती हूँ कि मैं खा लेती हूँ। मैं और मेरी बेटी हम दोनों ने खा लिया था, और उसे भी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो नहीं खाते। और ये हम दोनों ने खा लिया था। अब ये देख लीजिए, अब ये इसमें पानी तकरीबन आधे से ज़्यादा सूख चुका है। अब मैंने ये दही के अंदर मैंने ये मिक्स किया हुआ था मसाले भी मैंने दही में एक शान का या आप नेशनल जिसका भी बिरयानी मसाला ले लें, और साथ में आप ले लीजिए, अगर मिर्ची कम लगती है, अब जो ज़्यादा खाते हैं तो वो तो ज़्यादा ही खाते हैं, और कुछ कम खाते हैं तो उनके लिए बस फिर वो एक डब्बा ही बहुत है। तो तकरीबन, और ये ज़्यादा खाते हैं थोड़ी सी मिर्ची, तो इसीलिए मैंने इसमें लाल मिर्च जो सालन की पिसी हुई होती है वो 3 चम्मच और डाल दिए थे, और साथ मैंने इसकी थोड़ी सी दादल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। तो इसीलिए मेरा मसाला सही बराबर हो गया था। अब ये इस स्टेज पर है कि अब मैंने इसे भूनना है। अब जब ये भुनेगा तो जो आपको टमाटर दिख रहे हैं इसके अंदर थोड़े साबुत से, सब पिस जाएंगे, कुछ भी सही ज़िंदा सलामत बाकी नहीं रहेगा, सब ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इसको हमने अच्छी से भुनाई करनी है अपनी, और फिर आप देखिएगा इसका लुक। और ये चावल मैंने लिए हैं शेला और इसे मैंने भिगो दिया। तकरीबन 3 पाव के करीब चावल थे, और इसे मैंने अच्छे से भिगो कर रख दिया है धो के। अब ये देखिए माशाल्लाह से भुनने के बाद ऑयल देखिए कैसा आ रहा है, और मसाला देखिए बिल्कुल एक जान हो चुका है, और ज़बरदस्त लुक आ गया था, और जायका भी बहुत अच्छा था। और ये देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है ये। बस थोड़ा सा हम इसको और भूनेंगे, और उसके बाद हम इसको ढक के साइड पे रख देंगे, और हम करेंगे अपने चावल उबालने की तैयारी, चूँकि टाइम से हो जाए वो भी, गैस का कोई पता नहीं होता कब चूल्हों से गैस ख़त्म हो जाए, क्योंकि स्लो हो जाती है। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, मैंने जो पानी रख दिया है, फ़िलहाल मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, लेकिन अब आप देख लीजिए मैंने इसके अंदर ज़ीरा, और मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची, सॉरी फॉर डिस्टर्बनेस, क्योंकि मोहम्मद अब्बास को चुप कराने पे भी मोहम्मद अब्बास चुप नहीं हो रहे हैं, वो खेल ही रहे हैं फ़िलहाल। और ये ज़ीरा मैंने, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च ये सब मैंने इसमें डाल दिया था। और ये चावल उबल चुके हैं मेरे, देख लीजिए माशाल्लाह बड़ा बड़ा बिल्कुल सही चावल उबला है। सेला तो वैसे भी नहीं टूटता, लेकिन बाज़ लोग इसे भी तोड़ देते हैं और इसीलिए जो है मैंने ये सेला चावल सबसे पहले मैंने तय लगाती थी और सालन की, लेकिन मैंने कहा इस दफ़ा मैं इस तरह से तय लगाती हूँ तो इसीलिए मैंने सबसे पहले चावल अपने बिछा लिए थे इसके अंदर, देचकी के अंदर मैंने तय लगाने के लिए। और अंदाज़न जितने आप 2 तय करना चाहते हैं, 3 तय करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है जितने चावल हों। और मैंने इस तरह से ये 2 तक तय लगाई थी मैंने, और एक थोड़े से छोड़ के मैंने वैसे ही ऊपर से डाल दिए थे। और ये देख लीजिए मेरा कोरमा अच्छा बना है ना। और ये अब मैं इसके अंदर डालूँगी, तय लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले चावल डाल दिए हैं, साथ हमने इसके अंदर मसाला डाल दिया, और ऑयल भी बिल्कुल सही था। मुझे लग रहा था ज़्यादा हो जाएगा ऑयल, लेकिन सही था ऑयल, इतना ज़्यादा ऑयल नहीं था। और जो है ये देख लीजिए मसाला किस तरह से लगा रही हूँ मैं तय।
मोहम्मद अब्बास बिल्कुल मेरे पास बैठे हुए हैं और वो मुसलसल बोली ही जा रहे हैं, नहीं चुप हो रहे हैं मोहम्मद अब्बास। और ये देख लीजिए, अभी दूसरी तह मैंने लगा दी है। वो गरम थे ना चावल, इस वजह से धुआं कैमरे के ऊपर आ रहा था, तो सॉरी उसके लिए। और ये दूसरी तह लगाने लगी हूँ मैं। अब मसाला रख लूँगी मैं इसके ऊपर। थोड़े से मैंने चावल बचा लिए थे अभी भी कि मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और ये दूसरी तह लग जाएगी। और फिर इसके बाद बाकी हर एक की अपनी मर्ज़ी होती है, कोई बीच में नींबू भी काट के डाल देता है, कोई टमाटर भी काट के। वो मैं सिंधी बिरयानी में ज़्यादा होता, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला था। मैंने सिंपल बिरयानी बनाई थी कि सब आसानी से बना सके। कोई नए लोग भी देखने वाले होंगे तो उनको भी ईज़ी लगेगी। और ये देख लीजिए किस हिसाब से, बाकी हिसाब आप अपना भी कर सकते हैं, जो ज़्यादा कम हो, जिस तरह से भी हो। मुझे सही लग रहा था हिसाब में। तकरीबन जितना मसाला था मेरा सारा डल गया था, और चावल भी मेरे 3 पाव के करीब थे, और वैसे ही शेला थे तो वो बढ़ भी जाते हैं, इसीलिए जो है बिल्कुल परफेक्ट रहा है अंदाज़ा मेरा। ये चावल जो थोड़े से बचे हुए थे मैंने ऐसे ऊपर डाल दिए थे, क्योंकि अब मैंने इस पर डालना है दर्दे का रंग। और थोड़ी सी मैंने डाली इस पर तली हुई प्याज। ये देख लीजिए, पुदीना थोड़ा सा मैंने ये डाल दिया है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। केवड़ा भी मेरे पास था, मैं भूल गई डालना, उससे और अच्छा लगता। अब ये थोड़ा सा मैंने ये ज़र्दे का रंग डाल दिया है। मैं इस तरह से ले आती हूँ क्योंकि ज़र्दा भी मैं अच्छा बनाती हूँ, कभी ट्राई करूँ बनाऊँगी, और सबको पसंद भी है, मेरे घर वालों को सबको। तो ये उसके मैं इस तरह सारे कलर्स ला के रख देती हूँ। अब ये मैंने येलो कलर इस पर डाल दिया था, और इस पर मैंने अब डाल लेनी है, पुदीना भी डाल लिया है मैंने। अब इस पर मैंने सिर्फ तली हुई प्याज रह गई है, जो मैंने ये रखी हुई थी थोड़ी सी, ये मैंने तली हुई प्याज इसके ऊपर डाल दी है। और अब मैं इसको रख दूँगी दम पे जाएगा अब ये। और बिल्कुल पहले थोड़ी देर तेज़ चूल्हा, उसके बाद स्लो। अब ये देख लीजिए आप, माशाल्लाह से मेरी बिरयानी का लुक बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, सबको पसंद आई थी, और माशाल्लाह ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। और जो है आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।